नमस्कार। आज हम लोगों की चर्चा होगी मिथुन लगन की जन्म कुंडली में मंगल दोष का क्या प्रभाव होगा, इस विषय को लेकर। क्योंकि मिथुन लगन जो है, इसमें मंगल एक अकारक ग्रह है। इसे मारक हम नहीं कहेंगे, अकारक कहेंगे। और ये अकारक के समान ही फल करता है, क्योंकि लग्नेश बुध है, तो बुध का परम शत्रु मंगल है। और मंगल को यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, जो जिम्मेदारी है, वो छठा भाव है। रोग चोट दुर्घटना कोर्ट केस मुकदमा का भाव, कर्ज का भाव। इसके साथ छठे से छठे एकादश भाव, 11th हाउस, इच्छा पूर्ति, डिजायर, इनकम, लाभ, बड़े भाई बहन का मालिक यहाँ पर मंगल को बनाया गया है। क्योंकि छठा भाव एक त्रिक भाव है, पतित भाव है, बुरा भाव है। और एकादश भाव भी छठे से छठे होने की वजह से बहुत ज्यादा शुभ स्थिति नहीं है। मंगल दोष की चर्चा करेंगे तो लगन में जब मंगल होगा तो ये मंगल आपको जीवन में कर्ज की समस्या देगा। इनकम भी आएगा, पैसे भी आपके पास आएंगे, लेकिन पैसे आपका बीमारियों में चले जाएंगे, क्योंकि शत्रु राशि का मंगल लगन में बैठा है। सिर पर चोट देगा। इच्छा पूर्ति भी आपकी होगी, बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी, बहुत बाधाओं के साथ। व्यक्ति खुद हठी, जिद्दी, क्रोधी, अपने मन का कार्य करने वाला होता है, किसी का सुनता नहीं है। अगर इस मंगल पर अन्य क्रूर या पाप प्रभाव हुआ तो इसके नकारात्मक फल बढ़ जाएंगे। शुभ ग्रह में बृहस्पति की दृष्टि होने पर इस मंगल के नकारात्मक फल में कमी आएगी और इसकी जो शुभता है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। क्योंकि व्यक्ति मंगल की दशा अंतरदशा में रोग से, परेशानी से, कर्ज से, दुश्मनों से जूझता रहेगा। मंगल की दशा अंतरदशा में कोर्ट केस का सामना करना पड़ेगा व्यक्ति को, क्योंकि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी। तो जीवन साथी भी सेम उसी की तरह हठी, क्रोधी, अपने मन का काम करने वाला, जिद्दी और रोगी दे देगा। इसके साथ मंगल की अष्टम दृष्टि आती है अष्टम भाव पर, तो ससुराल से भी नहीं बनेगी। चतुर्थ में भी जब मंगल होगा तो यहाँ पर भी बुध की राशि कन्या में मंगल होगा। तो इस मंगल दोष का प्रभाव यहाँ पर यह होगा कि मंगल चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। यहाँ पर सेम वही स्थिति है कि वैवाहिक जीवन न होने की स्थिति में या वैवाहिक जीवन नहीं बनने का कारण ये चतुर्थ भाव जो है वो मन का भाव है, और जीवन साथी के ऊपर भी मंगल का प्रभाव रहेगा। तो मंगल का प्रभाव व्यक्ति के मन के ऊपर और जीवन साथी के ऊपर, दोनों के ऊपर है। इस वजह से व्यक्ति खुद भी अपने मन का काम करने वाला होगा, जिद्दी होगा, अपना ही सुनेगा, जल्द किसी का सुनेगा नहीं। ऊपर से जीवन साथी भी वैसा रहेगा। और जब दोनों वैसे हो जाएं तो फिर थोड़ा सा सामंजस्य बैठाना मुश्किल होता है। हालांकि देखिए, विवाह का मालिक बृहस्पति हैं, उनकी स्थिति अच्छी है तो ये नॉर्मल होती है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहता है। यहाँ पर मंगल प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद का सुख जरूर देता है। सप्तम में जब मंगल होगा तो ये मंगल दोष आपको व्यापार में, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स कराएगा। इसके साथ दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस का सामना कराता है। साथ ही विवाह होने में बाधा उत्पन्न कराएगा। विवाह हो भी गई तो जीवन साथी रोगी दे देगा। जीवन साथी के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा रोग रहेगा जो खुद जीवन साथी को भी पता नहीं रहता है कई बार। और मंगल इस स्थिति में होने पर, चूंकि बृहस्पति की राशि में बैठा है, अन्य किसी क्रूर या पापी ग्रह का प्रभाव नहीं है, गुरु का प्रभाव है, तो कोई नकारात्मक फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर क्रूर या पाप प्रभाव बढ़ा तो डाइवोर्स भी तय है, क्योंकि छठे भाव का मालिक मंगल बन जाता है। प्रभाव होगा तो अष्टमेश है। क्रूर या पापी ग्रह में राहु केतु का प्रभाव आया तो भी दिक्कत है, सूर्य का प्रभाव आया तो भी, क्योंकि वो तृतीय से, समस्या बढ़ेगी। अष्टम भाव में मंगल उच्च का होगा तो ये उच्च का मंगल कुछ हद तक अच्छा फल प्रदायक है, लेकिन ज्यादा हद तक ये नकारात्मक फल ही देगा। क्योंकि मंगल यहाँ पर उच्च का है तो छठे का मालिक उच्च का होकर अष्टम में गया है। आपका कोई एक कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े वाली स्थिति लंबे समय तक जाएगी, उसके बाद आपको जीत मिलेगी, तुरंत जीत नहीं मिलेगी। बीमारी कोई ना कोई एक ऐसा आपको पकड़ेगा जो आपको लंबे समय तक ले जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर ससुराल से कहीं ना कहीं लाभ देगा, क्योंकि मंगल लाभ का मालिक होकर अष्टम में बैठा है, वो भी उच्च का। शुभ ग्रह की दृष्टि अथवा युति में होने पर ससुराल से संबंध भी अच्छा, और ससुराल से कुछ न कुछ लाभ जरूर देता है। लेकिन ये खुद के लिए, आपके लिए खराब है। पैसे, कर्ज किसी को आप दिए हैं तो वो मिलेगा नहीं। आप जिसको कर्ज दिए हैं वही व्यक्ति आगे चलकर आपका शत्रु बन जाएगा, उसी से आपकी शत्रुता बन जाएगी, और वो व्यक्ति आपको, उससे कोर्ट केस का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से यहाँ पर मंगल दोष का कोई बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं है। द्वादश में बात करेंगे, जहां पर मंगल वृषभ राशि के साथ बैठेंगे, तो यहाँ पर मंगल
किसी भी लिहाजे से अच्छा फल नहीं देंगे, न केवल मैरिज लाइफ के लिए अपितु खुद के व्यक्ति के जीवन के लिए भी, क्योंकि मंगल छठे भाव का मालिक है, 12वें में गया है। तो व्यक्ति को मंगल की दशा अंतरदशा में पेट में वायु विकार, पैसे कम आना, खर्च ज़्यादा होना। पैसे पहली बात तो आएंगे नहीं, दूसरी बात आए भी तो बीमारियों में खर्चे हो जाना, अस्पताल में खर्चे हो जाना। किसी को कर्ज दिए तो भी प्रॉब्लम, कर्ज लिए तो भी प्रॉब्लम, कर्ज लेंगे वो भी आपका डूबता चला जाएगा। किसी को कर्ज दिए भी या उधार भी पैसे दिए वो भी डूब जाएगा, उसके मिलने की कोई चांस रहेगी ही नहीं मंगल की दशा अंतरदशा में। और मंगल जो दृष्टि विवाह स्थान पर डालेंगे तो वो जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी खराब करेंगे, जीवन साथी से भी संबंध स्थापित अच्छा नहीं रहने देंगे, क्योंकि मंगल इस कुंडली में कारक होते हैं, इसलिए इनका ज़्यादा हद तक नकारात्मक फल देखा जाता है।